नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जिले में पहली बार आयोजित नीट की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों व पालकों में बेहद उत्साह रहा। आपको बता दें, दिखावा उत्साह बन गया। परीक्षा समाप्त होते ही मायूसी में तब्दील हो गया। दरअसल इस परीक्षा को लेकर अधिकारियों के द्वारा बरती गई लापरवाही साफ तौर पर नजर आने लगी। परीक्षा में पेपर वितरण करने के करीब 45 मिनट बाद परीक्षार्थियों के पेपर को बदला गया, लेकिन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और यह सब अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ। परीक्षार्थियों और उनके पालकों ने पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किए। यही नहीं, इस कार्य में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन जहां कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, बालोद जिले में पहली बार नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। इससे पहले नीट की परीक्षा के परीक्षार्थियों को अन्य जिलों पर निर्भर रहना पड़ता था। 405 परीक्षार्थियों के लिए कुल 2 परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय बालोद में बनाए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:20 तक रहा। दोनों ही परीक्षा केंद्र में समय होते ही प्रश्न पत्र बांट दिए गए और लगभग 45 मिनट बाद फिर से पेपर बदल कर दिए। दरअसल पहले जिस पेपर को हल करने वितरण किया गया था, वह अधिकारियों की गलती से वितरण हुआ है। अपनी गलती को सुधारते हुए अधिकारियों ने लगभग 45 मिनट बाद बांटे गए पेपर को वापस लेते हुए पुनः दूसरा पेपर वितरित किए और निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों से पेपर जमा करा लिया गया, जिससे परीक्षार्थियों का लगभग 45 मिनट का समय बर्बाद हो गया। अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। यह बात सामने आ रही है कि केनरा बैंक में रिजर्व पेपर रखा गया था और जिस पेपर को वितरण करना था वह स्टेट बैंक में रखा गया था, जहां परीक्षा शुरू होते ही केनरा बैंक में रखे पेपर को लाकर परीक्षार्थियों को वितरण कर दिया गया। लेकिन लगभग 45 मिनट बाद अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास होते ही इस पेपर को परीक्षार्थियों से वापस लेकर स्टेट बैंक में रखे गए पेपर का वितरण किया गया और परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। परीक्षा का समय खत्म होते ही परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों में जमकर आक्रोश बना रहा। वहीं आज इस बात को लेकर एनटीए और स्थानीय स्तर पर कलेक्टर को भी शिकायत किया गया। भले ही इस बात की शिकायत की गई, लेकिन इस परीक्षा को लेकर अधिकारियों की लापरवाही ने परीक्षार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर कई परीक्षार्थी बेहद गंभीर रहते हैं। अब लापरवाही का खामियाजा कई परीक्षार्थी भुगत रहे हैं। विधायक संगीता सिन्हा सहित पालकगण इस मामले में कार्रवाई नहीं होने और दोबारा परीक्षा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। पालक के द्वारा शिकायत की गई है कि जो पेपर उनको दिया गया था उसमें उनको समय कम मिला, क्योंकि परीक्षा के दौरान पेपर एक बार बदला गया था। तो उसके संबंध में जांच कराई जा रही है और जिस पे भी लापरवाही की होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2024 जो जिले में पहली बार आयोजित की गई है, यहाँ सेंटर बना था हमारे बालोद जिले में, जिसको लेकर भारी उत्साह था और ये उत्साह और उमंग जो है शाम होते तक धरी की धरी रह गई, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे, वो बच्चों को एक की जगह 2-2 क्वेश्चन पेपर दे दिए थे और बच्चे लोग लगभग 1 घंटा तक जो क्वेश्चन पेपर को हल कर चुके, उसको लगभग 3 बजे वापस पुनः कलेक्ट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया गया और समय जो है 1.25 घंटा लगभग जो व्यर्थ हुआ, उसके बदले एक्स्ट्रा टाइम देंगे बोले और उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया और 5:20 के बाद वो वापस कलेक्ट करने लग गए। और दूसरा, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद एडमिट कार्ड जो है वो जमा कराने का होता है, तो वहाँ जो अधिकारी थे उनको यही नहीं पता था कि एडमिट कार्ड को भी वापस जमा कराना है। कुछ बच्चे जो है वो दोबारा इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, तब उन्होंने वापस जमा कराना शुरू किए एडमिट कार्ड को। मामले में भी कलेक्टर से मुलाकात हुई है क्या? मामले में अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि एनटीए जो है इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है और सुरक्षा की दृष्टि से जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है, तो इसमें जो भी त्रुटि हुई है तो जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर एक्शन लेंगे बोले हैं। और रहा सवाल इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करना, ये जो है वो एनटीए का एक विशेष अधिकार है और इसके ऊपर वही कुछ कार्रवाई कर सकता है, और जिसको लेकर हम लोग ने ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाली है एनटीए की साइड में।
बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और कल जो परीक्षा प्रथम बार बालोद अंचल में जो आयोजित हुई थी, उसके जो जिम्मेदार लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि वो परीक्षा को बहुत अच्छे से संपन्न कराएं, उन जिम्मेदार लोगों ने बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का प्रदर्शन किया है और उससे बच्चे इतना डिप्रेशन में रहे और इतने तनाव में जब परीक्षा दे के निकले बच्चे तो रो रहे थे और उनके स्थिति मनोस्थिति को समझते हुए सब पालकगण वहाँ पर जो इकट्ठा हुए और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और इसमें जो वाकई में गैर जिम्मेदाराना लोगों ने अपना जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को भविष्य को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए जो एनईटी है जिन्होंने परीक्षा का आयोजन किया है उनको भी गंभीर होने की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो है कल को कोई भी गलत काम ना उठा सकें, क्योंकि जितना तनाव आज बच्चों में देखा गया है वो संभव है कि कुछ बच्चे अगर नहीं सह सके उस बात को लेके, क्योंकि 2-2 साल का उनका जो परिश्रम लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है, अगर वो बर्बाद होगा और बच्चों का भविष्य अगर अपने को अंधकार में दिखेगा तो हो सकता है कि कोई बच्चे अगर मान लो गलत कदम उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। इस बात को भी गंभीरता से लेते हुए यही सबकी मांग है कि एक तो दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दूसरे परीक्षा का पुनः आयोजित किया जाए जिससे बच्चों में जो उत्साह बना हुआ है वो बना रहे और जो एनईटी के प्रति जो उनका सम्मान है वो भी बना रहे कि हाँ निर्विवाद जो है वो परीक्षा संपन्न कराने वाली संस्था है। मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा, बालोद। हैं आप स्वयं कलेक्टर से भी मुलाकात किए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि बालोद जिला में नीट का परीक्षा हो रहा था और बच्चों में भी बहुत उत्साह था और ये उत्साह उस समय ख़त्म हुआ जब ये बात पता चला कि बच्चों के साथ लापरवाही हुई है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम हुआ उसमें जो प्रश्न पत्र है उसको चेंज किया गया और एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस बहुत हुआ। तो उसमें अगर उनको उचित समय दे दिया जाता, जितना टाइम उनका वेस्ट हुआ है और उतना समय दे दिया जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बच्चों से समय की गड़बड़ी हुई है, समय दिया नहीं गया, 5 मिनट से ज़्यादा समय दिया नहीं गया और ये बच्चे जो साल 2 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, बाहर जाके तैयारी करते हैं, इनका भविष्य का सवाल है और इन लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है। और अभी हमने कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर का भी ये मांग है और मेरा भी मांग है कि ये एग्ज़ाम फिर से किया जाए कि हम इन बच्चों के साथ हम इनके भविष्य से खिलवाड़ न कर सकें। तो हम अगर कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो हम पीएमओ के पास जाएंगे, वहाँ लेटर भेजेंगे, जो इनका लेटर है उनका और मेरा भी लेटर जाएगा और हर मांग करेंगे। बाय द वे इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, पीएम ऑफिस में भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से बात करेंगे और इसके लिए हम फिर से इसमें परीक्षा दिलाया जाए, फिर से नीट का एग्ज़ाम यहाँ बालोद में लिया जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये मांग हम रखते हैं और अगर इसमें कोई भी अगर कार्रवाई नहीं होता है, दोषियों के पे कार्रवाई होना ही चाहिए और होगा ही। अगर उस पर नहीं होता है और डबल एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन तक भी करेंगे। कल जो नीट की परीक्षा बालोद जिले में आयोजित हुई थी उसको लेकर हम पालकगण बहुत ही गौरव का महसूस कर रहे थे कि जिले में प्रथम बार नीट का परीक्षा का आयोजन हो रहा है और पालकगण के अलावा विद्यार्थी सारे लोग खुश थे कि जिले में हमारे यहाँ नीट का परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और लेकिन वहाँ इस प्रकार की सैकड़ों त्रुटियाँ हुई हैं, जो अनगिनत त्रुटियाँ बोल सकते हैं, प्रारंभ से ही लेकर अंत तक के, और बच्चों के साथ में भी बहुत सारे दुर्व्यवहार किए गए। वहाँ पे 2-2 बार सेट उनको दिया गया, उसमें बीच में फिर सेट को वापस ले लिया गया। उसके अलावा उन बच्चों को दबावपूर्ण डराया गया, धमकाया गया कि आपके नहीं तो प्रश्न पत्रों को फाड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की अनेकों वहाँ पे घटनाएं हुई। उसके बाद में आखिरी में भी पालकगण जो आए हुए थे उन लोगों को भी एक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण भाव से वहाँ से हटाया जा रहा था कि आप हटें यहाँ से, आगे गेट से जाएं, पीछे गेट से। तो बहुत सारी यहाँ पे खामियां थी। इन सब विषयों को लेकर हमने कल थाना में भी थाना प्रभारी को भी दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को आज हम लोगों ने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है। और इसके अलावा वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारी जानकारी में आई हैं कि वहाँ के जो प्रमुख थे वो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर दिल्ली जाके ट्रेनिंग लिए हैं और यहाँ प्रॉपर वे पे जो हमारे क्लासरूम पे थे उन व्यक्तियों को उनको प्रॉपर वे पे ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। तो इस प्रकार की घटना जो हुई है
वो जो 400 के लगभग जो बच्चे बैठे थे यहाँ पे परीक्षा देने के लिए, उनके जीवन के लिए बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि वो सारे बच्चे ऐसे हैं, किसी ने 2 साल 3 साल 4 साल से वो ड्रॉप लेके भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो सारे का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जिनकी लापरवाही है और जो दोषी हैं मामले में, उन पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, हम न्याय तो चाहते ही हैं, सारे पालकगण और जो विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ में न्याय होना चाहिए। और वो देखना, नीट की जो परीक्षा लेते हैं उनका काम है कि ये बच्चों का भविष्य किस प्रकार से संवर सकता है, ये वो जैसा भी उनको उचित लगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए जो भी दोषी हैं वो सारे लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हैं हम। नीट 5 मई 2024 में हुआ बालोद जिले में आदर्श बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। और इस दौरान मैं भी वहाँ परीक्षा दे रही थी और उस दौरान वहाँ हमें पेपर 1 घंटे बाद हमें सही पेपर मिला है। उसके चक्कर में हमारा आधा से ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। फिर हमें उस 1 घंटे में भी हमें परेशान किया गया है कि 5 से 6 बार कि आपका पेपर ये है बेटा, आपका ये है पेपर है, आप ये सॉल्व मत करिए। उसके चक्कर में हमारा 1 घंटा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका और उससे पहले हमें पेपर भी लेट मिला। ऑलमोस्ट हमें 10-15 मिनट लेट मिला। हमको 1:45 पे मिल जाना चाहिए था पेपर, भले ही उसका सील 2 बजे टूटे, पर वो हमें 2:15 तक हमें पेपर मिला। उसके बाद हमारा सील टूटा। उसके बाद भी मुझे खुद 2 बार OMR भरना पड़ा, बाकी सब बच्चों को वहाँ 2 बार OMR भरना पड़ा। और आप सभी ये जानते ही होंगे OMR भरने में कितना टाइम लगता है। अगर एक भी गलती हुई तो हमारा पेपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और वो उस 1 घंटे में जिसमें हमारा समय वेस्ट किया उन्होंने, और वो खुद ही कंफ्यूज थे। वो उनका कहना था कि हमें 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैंने हालांकि बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे, क्योंकि मेरा कोचिंग था उस हिसाब से, पर वो भी मानने को नहीं थे। उन्होंने यही बोला कि ऊपर से ये अथॉरिटी आई है कि आपको ये करना है 400 पेपर 400 क्वेश्चन। मैंने उन्हें कहा भी कि 180 क्वेश्चंस के ही 720 नंबर आते, पर वो उस मानने को नहीं थे। और फिर वो 1 घंटा वेस्ट कराने के बाद वो हमें 3:10 3:15 को बोलते हैं कि पेपर आपका गलत है, आपको दूसरा सॉल्व करना है। उसके चक्कर में, और हम जिस दिमाग से लेके जाते हैं कि हाँ हमें पहले हम 20 मिनट तो एनालाइज करते पेपर को कि कैसा होगा, क्या सॉल्व करना है। पहले आधा से ज़्यादा बच्चे पहले बायो करते हैं, बायो का बॉटनी जूलॉजी, पर कुछ बच्चे फिजिक्स करते कि टाइम कंज्यूम ना। मैंने खुद फिजिक्स सॉल्व किया था सबसे पहले, और उसके बाद ये पता चल रहा है हमको कि आपका पेपर ही गलत है। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस होता है वो सब टूट जाता है। इतना नहीं होता किसी से भी, मतलब सहनशीलता नहीं होता। आप 2 साल तैयारी करो, उसके बाद कोई ऐसा करे जिसमें हमारी कोई गलती नहीं, 2 साल की मेहनत हमारी फालतू चले जाएगी। और क्या अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो। ये सेम चीज़ सवाई माधोपुर में हुई थी, जिसमें हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया। उनका रिकंडक्ट तक हुआ है 6 बजे पेपर, वापस सेम डे। अगर हमारे बालोद जिले वाले चाहते, वो स्कूल वाले चाहते, वो भी करा सकते थे, पर वो उन्होंने उस चीज़ को छुपा दिया। सिंपली हमारा वेस्ट हो गया उस चीज़ में। वहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे रोते रोते गए हैं। मेरा खुद का भाई देख रहा है कि रोते रोते गए। मैं खुद घर आई हूँ, मैं खुद रोते रोते आई हूँ। मैं लेकर आप आगे क्या किया आप लोगों ने? इस बात के आगे लेके हम कलेक्टर जी के पास आए कि जो भी यहाँ टीचर्स थे जिनका इररिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि इसमें हम बच्चों की कोई गलती नहीं थी। 400 बच्चे ऐसे ही नहीं आते। अगर यहाँ से एक बच्चा अगर पास करके भी निकलता ना, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। नाम बताएंगे? मेरा खुद का नाम भूमि ठाकुर है और लोहारा की रहने वाली हूँ मैं। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।